दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आज के इस व्लॉग में वोल्ट्रॉनिक पावर के VM2 और VM3 जनरेशन के जो इन्वर्टर्स हैं उनके फॉल्ट कोड्स के बारे में तफसील से बताऊंगा कि फ़ॉल्ट कोड किस वजह से आता है और उसका आप कैसे सलूशन कर सकते हैं। कुछ तो फॉल्ट कोड नंबर्स के साथ शो होते हैं और कुछ एरर ऐसे आते हैं जिन पे फॉल्ट कोड नहीं आता, तो उनके बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। चलते हैं पहले फॉल्ट कोड के ऊपर। फॉल्ट कोड 1, फैन इज़ लॉक्ड व्हेन इन्वर्टर इज़ ऑन। जब आपका इन्वर्टर ऑन होता है और एरर नंबर 1 शो हो रहा हो तो इसका मतलब है कि उसका जो फ़ैन है वो लॉक हो चुका है। लॉक होने की कोई भी वजह हो सकती है, आप जैसे ही उस वजह को दूर करेंगे तो आपका ये फॉल्ट कोड ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको इन्वर्टर किसी भी रिपेयरिंग सेंटर में ले जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। दोस्तों उसके बाद है फॉल्ट कोड नंबर 2। ये ओवर टेम्परेचर की वजह से आता है। जब आप इन्वर्टर को किसी ऐसी जगह इंस्टॉल करते हैं कि जहां धूप या गर्मी पड़ती है और हवा की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो ऐसी सूरत में इन्वर्टर इंटरनली हीट अप हो जाता है और फॉल्ट कोड नंबर 2 शो करता है। जब आप इसके टेम्परेचर पे कंट्रोल कर लेंगे तो ये फॉल्ट कोड नंबर 2 भी नहीं आएगा। उसके बाद है दोस्तों फॉल्ट कोड नंबर 3, बैटरी इज़ ओवरचार्ज। दोस्तों आप इन्वर्टर में जब सेटिंग कर लेते हैं उसकी बॉटम लाइन के वोल्टेज के भी कट ऑफ वोल्टेज हैं और मैक्सिमम वोल्टेज चार्जिंग के वो भी कर लें तो फिर ये फॉल्ट कोड नहीं आता। ये उस सूरत में आएगा कि जब आपका वो जो कंट्रोल है वो ठीक नहीं रहेगा, या फिर आप 2 के बजाय 3 बैटरीज इंस्टॉल कर देते हैं या 3 किलोवाट इन्वर्टर पे 4 बैटरीज इंस्टॉल कर देते हैं तो ये वाला फॉल्ट आ सकता है। उसके बाद आता है फॉल्ट कोड नंबर 4। ये लो बैटरी का फॉल्ट है। ये ऐसी सूरत में आता है कि जब आपकी यूटिलिटी मौजूद नहीं होती है, सोलर से ज़्यादा आप उसके ऊपर लोड डालते हैं तो वो साथ बैटरी को शेयर करना शुरू कर देता है। जब बैटरी वीक होती है तो वो फॉल्ट कोड नंबर 4 देना शुरू कर देता है। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप लोड को कम कर लें या इन्वर्टर को बंद कर लें जब तक कि आपकी बैटरी दोबारा चार्ज नहीं हो जाती। दोस्तों उसके बाद है फॉल्ट कोड नंबर 5, आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। जब इन्वर्टर से जो आउटपुट लेके आपने लोड डाला हुआ है वो किसी भी जगह से जब शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है, आपस में टकरा जाती है, तो ऐसी सूरत में फॉल्ट कोड नंबर 5 आ जाता है। तो जब इस तरह की आपको मुश्किल पेश आए तो आपने सबसे पहले उस फॉल्ट को दूर करना है, उसके बाद आपने इन्वर्टर को ऑन करना है। अगर आप फॉल्ट दूर नहीं करते तो इन्वर्टर को आप रीस्टार्ट भी करेंगे तो ये फॉल्ट नहीं जाएगा। दोस्तों उसके बाद है फॉल्ट कोड नंबर 6 और 58। ये होता है आउटपुट अब नॉर्मल, इन्वर्टर वोल्टेज बिलो देन 190 VSC और इज़ हायर देन 260 VSC। जब अब नॉर्मल वोल्टेज होते हैं, ये वोल्टेज एक्चुअली जो है वो इनपुट के ही होते हैं कि जब आपका शेयरिंग इन्वर्टर है, जब इनपुट देंगे तो वो इनपुट को रीड करेगा, उसी के मुताबिक फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, उसी के मुताबिक वोल्ट जनरेट करेगा। तो ये एरर उस सूरत में आएगा जब अब नॉर्मल वोल्टेज हो 220 के बजाय जो है ना ये बॉटम और अपर लाइन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है फॉल्ट कोड नंबर 7, ओवरलोड का ये एरर है। ये उस सूरत में आता है जब आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 3 किलोवाट से ज़्यादा लोड डालेंगे, 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड डालेंगे। दोस्तों लोड हमेशा 70 से 75% इन्वर्टर के जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक डालना चाहिए और इससे ज़्यादा लोड ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आता है फॉल्ट कोड नंबर 8, 9, 53 और 57। ये इंटरनल कंपोनेंट फेल होने की सूरत में आता है। इन्वर्टर के अंदर जो कंपोनेंट हैं वो कोई जल जाता है, कोई हीट अप हो जाता है या कोई फेल हो जाता है, यानी इसकी इंटरनल ये ख़राबी है। इसमें हर सूरत में आपको इन्वर्टर जो है रिपेयरिंग सेंटर में लेके जाना पड़ता है रिपेयरिंग के लिए। ये फॉल्ट आपको दूर नहीं कर सकते और ये ऐसी सूरत में आता है कि आसमानी बिजली पड़ सकती है या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है फॉल्ट कोड नंबर 12, सोलर चार्जर स्टॉप ड्यू टू लो बैटरी। जब बैटरी लो हो जाती है और बैटरी को जो है ना वो इन्वर्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता और जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 24 वोल्ट की बैटरी है वो 20 वोल्ट पे कट ऑफ कर रही है और आपने बैटरी को किसी और वाई से यूज़ कर लिया तो वो 20 वोल्ट से कम होगी तो वो ना उसको डिटेक्ट करेगा ना चार्ज करेगा। उसके बाद है फॉल्ट कोड नंबर 13, सोलर चार्जर स्टॉप ड्यू टू हाई PV वोल्टेज। 450 तक PV वोल्टेज आप दे सकते हैं,
ठीक है जी। अगर आप 450 से या 500 वोल्ट से एक्सीड करते हैं, 450 वोल्ट से एक्सीड करते हैं, तो फिर जो है ना फॉल्ट कोड नंबर 13 आता है। यानी आपने जो सोलर के पैनल की जो डीसी वोल्टेज है उनको 450 के अंदर रखना है, या जो भी इन्वर्टर आपने रखा हुआ है आप देख लें इसमें मैक्सिमम वीडीसी कितनी है, आप उसके मुताबिक करेंगे। उसके बाद आता है जी फॉल्ट कोड नंबर 51, ओवर करंट और सर्ज। सर्ज मीन के आसमानी बिजली पड़ती है, तो उससे ये मतलब है अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होता है तो ये एरर आएगा। या फिर ओवर करंट से मुराद ये होती है जी कि आपका जो इनपुट है वो उसकी वोल्टेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 260 से भी ज़्यादा हो जाए तो इन्वर्टर के जलने का खतरा होता है। तो ये ऐसी सूरत में भी आपको रिपेयरिंग सेक्टर में लेके जाना पड़ेगा इन्वर्टर। दोस्तों उसके बाद है फॉल्ट कोड नंबर 56, बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड वेल और फ्यूज इज़ बर्न। आपकी बैटरी जो है ना कनेक्टेड है लेकिन सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है, स्पार्क कर रही है, या जो आपने उस पर फ्यूज़ लगाया हुआ है वो जल चुका है, या आपने जो उस पर ब्रेकर लगाया हुआ है डीसी ब्रेकर, वो ब्रेकर ख़राब हो चुका है। तो ऐसी सूरत में 56 नंबर एरर देगा। अगर वो डिटेक्ट ही नहीं करता तो ये एरर नहीं देगा, वो डिटेक्ट करता है, छोड़ता है, करता है, छोड़ता है, देन ये 56 नंबर एरर उसमें आएगा। उसके बाद फॉल्ट कोड है EQ, यानी बैटरी इक्वलाइजेशन का कोड है। ये इसकी गालबन 33 नंबर सेटिंग जो है वो बैटरी इक्वलाइजेशन के बारे में है, और इसकी आगे 37 से 38 तक जो ना बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग्स है। आप जब ये सेटिंग खुद करते हैं और इसमें किसी न किसी जगह पे प्रॉब्लम करें तो फिर ये फॉल्ट कोड EQ जो ना वो इसके ऊपर शो होता है। तो आप सिर्फ इसको इनेबल कर दें 33 नंबर सेटिंग के साथ, और बाकी आप बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग होना छेड़ें तो ये एरर, ये फॉल्ट नहीं आएगा। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ फॉल्ट्स ऐसे हैं कि विदाउट फॉल्ट कोड है, उसमें फॉल्ट कोड शो नहीं होता, लेकिन आपका जो ना काम नहीं चल पा रहा होता, तो आपको समझ नहीं आती अभी इन्वर्टर को क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये इन्वर्टर नहीं चल रहा। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह का मसला पेश आता है तो आप जब ऐसे उसको ठीक करेंगे तो वो जो है ना वो ठीक हो सकता है। जिसमें आप देखें सबसे पहले कि यूनिट शट्स डाउन ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग स्टार्टअप प्रोसेस, यानी आप इन्वर्टर लगाते हैं एकदम ऑन होता है और ऑफ हो जाता है, एकदम ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। ये उस सूरत में होता है जब बैटरी वोल्टेज इज़ टू लो, यानी बैटरी वोल्टेज लो है, जब उस पर लोड नहीं होता तो वो बैटरी को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही आप ऑन करते हैं उस पर लोड पड़ता है, वोल्टेज डाउन होते हैं तो वो इन्वर्टर बंद हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको बैटरीज को अलग से चार्ज कर लेना चाहिए, तब जो है ना इन्वर्टर को ऑन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक और फॉल्ट है कि मैन एग्जिस्ट बट द यूनिट वर्क्स इन बैटरी मोड, कि आपकी यूटिलिटी आ रही होती है, ठीक है, लेकिन वो इन्वर्टर उसको डिटेक्ट नहीं करता। इसकी मतलब है कुछ काजेज ऐसे हैं कि इनपुट प्रोटेक्टर उसका ट्रिप कर गया हो, इनसफिशिएंट क्वालिटी ऑफ AC पावर, या कोई बिजली की जो तारें हैं वो स्पार्क कर रही हैं, ठीक है, और ख़ासकर इसमें ये होता है जी कि न्यूट्रल स्पार्क कर रही होती है तो वो उसको नहीं उठाता। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से आगे व्लॉग करता रहूँगा और आपको सोलर सिस्टम के हवाले से, सोलर प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुतले करता रहूँगा। काइंडली जो है आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की और सोलर इन्वर्टर्स के प्राइसेस और सोलर पैनल्स की प्राइसेस के बारे में आगाह करता रहूँगा। अस्सलाम।